हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश हूँ और मैं आज आप सभी का दोस्त बनकर नहीं आया हूँ। आज एक बहन का भाई हूँ, एक उस बहन का जिसको अभी रिसेंटली 1 महीने 1 दिन पहले बिना किसी गलती के, बिना किसी कसूर के उसके घर वालों ने ही, अर्थात उसके ससुराल वालों ने ही, मुझे नहीं पता, जितना मैं जानता हूँ वही मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ कि फांसी पर लटका दिया और बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा लिया है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी तकलीफ मैं आप सभी को 1 महीने बाद क्यों बता रहा हूँ। तो वास्तव में मुझे ये बात कल सुबह पता चली है, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, अर्थात दृष्टिहीन हूँ। और मेरा घर अयोध्या में है और मैं देहरादून NIVH में पढ़ रहा हूँ। तो आप सभी लोग खुद जान सकते हैं कि अयोध्या से देहरादून का रास्ता कितना दूर है। मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, इसी कारण मुझे परिवारजनों में से बात नहीं पता चली, नहीं बताई गई। जब कल मेरी मम्मी मुझसे मिलने आई तब मुझे पता चली कि मैंने पूछा कि दीदी का फ़ोन आया था या नहीं, तो बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं है। गाइज़, मैं पता नहीं कैसे अपने आप को संभाल पा रहा हूँ, किस तरीके से आप सभी से बातचीत कर पा रहा हूँ। शायद मैं ना, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और शायद आप लोग खुद समझ सकते हैं। भारत में रहते हैं आप लोग, भारत की जो परंपरा चली आ रही है कि एक बेटी या एक माँ को इस तरीके का दुख अगर कोई देता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो शायद आप सभी मेरी भावनाओं को समझेंगे और मेरा सहयोग करेंगे, मेरे फैमिली का सहयोग करेंगे, अपना परिचय देंगे कि आप लोग भी भारतवासी हैं। क्योंकि मेरी बहन के साथ ही, मेरी बहन की ही बात नहीं है, मेरी बहन का नाम ममता है और वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग आज चुप बैठ गए ना, तो ना जाने हर दिन कितनी ममताओं की जान जाएगी। मैं अपनी भावनाओं को आप सभी के साथ समक्ष व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं, जो भी न्यायमूर्ति हैं, जो भी मेरी बहन का इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे, मैं उनके लिए कुछ कहकर, ये कोई कविता नहीं है, वास्तविक भावनाएं हैं मेरी। और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उनकी कमी कितनी खलेगी। अभी उनकी आयु कुछ ज़्यादा नहीं थी गाइस, 24-25 साल थी। 2-3 साल पहले उनकी शादी हुई है और बिना कोई गलती, बिना किसी वजह के, अगर उनमें कोई गलती थी तो आप लोग खुद बताइए, उन्हें बताना चाहिए था उनके परिवार वालों को कि भाई तुम्हारी बेटी की ये गलती है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया। और आज अंतिम तक उन्होंने उन्हीं लोग के लिए, अपने परिवार वालों के लिए लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा सभी लड़कियों से भी, सभी महिलाओं से भी, कि यदि आप सभी को कोई समस्याएं होती हैं अपने अपने घर में, तो एक बार अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, जो कि मेरी बहन ने नहीं किया। मेरी मम्मी को नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, बताना चाहिए था। अगर वो बताते तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, परंतु उन्होंने भी कुछ सोचकर नहीं बताया कि मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं, जो भी मेरी बहन का इंसाफ करेंगे उनके लिए कुछ कहकर अपनी जो भावनाएं हैं वो आप सभी तक व्यक्त करने की चेष्टा करूँगा कि न्याय को आय का न साधन बनाना कभी, न्याय से ही न्याय का सम्मान कर लीजिए। हाथ जो उठे नारी शक्ति की अस्मिता पे, न्याय कर काम तमाम कर दीजिए। ब्रह्मा का है वेद न्याय, नारायण का चक्र न्याय, डमरू है न्याय इसका मान रख लीजिए। डमरू है न्याय इसका मान रख लीजिए। न्याय पे टिके हैं सभी, करना ना अन्याय कभी। न्याय के पुजारी इस पे ध्यान धर दीजिए। न्याय के पुजारी इस पे ध्यान धर दीजिए। मैं उस इंसान से पूछना चाहूँगा जिसने मेरी बहन के साथ ये किया है, कि उसकी भी, अभी उसके घर में भी माँ बहन है। आज अगर उसकी माँ बहन के साथ कोई ये हरकत करे तो उसे कैसा लगेगा। मेरी बहन ने तो उसे कोई फोर्स नहीं किया था शादी के लिए, उसने तो खुद ही, उन लोगों ने कहा कि भाई अपनी लड़की की शादी कर दो, ये वो वगैरह वगैरह। हम लोगों ने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरीके से हुआ कि आज असुरों का बोलो रूप धर क्यों लिए,
मेरी जान जैसी बहना को मार क्यों दिए, मेरी जान जैसी बहना को मार क्यों दिए। सब छोड़कर संग तेरे ब्याह था रचाया, तेरी लंबी उम्र हेतु व्रत था उठाया, तेरी लंबी उम्र हेतु व्रत था उठाया। फिर जीवन में उसके रक्त धार क्यों दिए, मेरी फूल जैसी दीदी को मार क्यों दिए। गर निभाना ही नहीं था फिर रिश्ता न बनाते, पवित्र नाते से जग का विश्वास न हटाते। उसके सपनों का छीन संसार क्यों लिए, मेरी फूल जैसी बहना को मार क्यों दिए, मेरी जान जैसी बहना को मार क्यों दिए। भीतर भावना न रही तेरे भावना जगे, तुझ पे तुझे दया भी न आई, कैसा मानव है अभागे जो तुम्हारा नहीं था फिर वो कार्य क्यों किए। मेरी जान जैसी बहना को मार क्यों दिए, आज असरों का बोल रूप धर क्यों लिए, मेरी जान जैसी बहना को मार क्यों दिए, मेरी फूल जैसी बहना को मार क्यों दिए। गाइस, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग इसको जहाँ तक पहुँचा सकते हैं इसको पहुँचाइए, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि इस देश में अभी भी ना जाने बिना, मैं कैसे कह दूँ कि दहेज के लिए मारा, क्योंकि दहेज तो जब शादी हुई थी, जिन जिन जो जो लोग मेरे रिश्तेदार में से वीडियो देख रहे हैं वो लोग साक्षी हैं कि क्या मेरे पेरेंट्स ने उन्हें नहीं दिया। तो पता नहीं, बिना कसूर बताए बिना गलती बताए इन लोगों ने ये हरकत की है। आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए जहाँ से जिस प्रकार भी हो पा रहा है। गाइस, मैं अभी बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ कि मैं कुछ सोच पाऊँ, कुछ समझ पाऊँ। मेरी जो फैमिली है उस उतनी हिम्मत उन लोगों में नहीं है कि वो इस तरीके से इस घटना का सामना कर पाए। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान है गाइस, आप सभी उनकी सहायता करेंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। धन्यवाद।